अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम ईद के लिए एक स्पेशल बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं। ये बिरयानी हमने इतने आसान तरीके से बताई है कि इसे बच्चा भी बहुत ही परफेक्टली बना पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक आसान और मज़ेदार सी बिरयानी बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले प्याज को फ्राई करके निकाल लीजिए। देखिए हमने प्याज 4 से 5 प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है। और ये 1 किलो गोश्त है, ये चिकनाई के साथ लिया मैंने। इसे आप धो लीजिए। धोने के बाद यहाँ आपने क्या करना है, इसे छन्नी में डालकर इसका पानी दबा दबा कर निकाल लेना है, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो गोश्त की जो अखनी होती है उसमें भी पानी छूट जाता है। तो इसीलिए हमने दबा कर पानी निकाल लेना है। अब इसमें एक प्याज डालिए और उसके बाद इसमें आप 1 टेबल स्पून नमक ऐड कीजिए और 2.5 टेबल स्पून आप इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालिए और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 नींबू का रस डालिए। ठीक है। और हमने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है। सभी चीज़ों को अपने हाथों से गोश्त पर मलिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हमने इसे अच्छी तरह से गोश्त पर मल लेना है। और हाँ, अदरक लहसुन पेस्ट ताज़ा पिसा हुआ होना चाहिए, तभी बिरयानी का फ्लेवर अच्छा आएगा। ये देखिए एक चिकन स्टॉक क्यूब है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें ऐड करें या फिर ना करें, आपकी मर्ज़ी। अब हमने ये डाला है। अब ये आपने 10 से 12 हरी मिर्चें डालना है चीर कर, और 2 टेबल स्पून पुदीना, 2 टेबल स्पून हरा धनिया डालना है और 1 टेबल स्पून मेथी की भाजी डालनी है। और फिर ये हमने आधा कप तली हुई प्याज का चूरा हाथ से करके इसमें डाल दिया। और फिर आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। अपने हाथों से ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप इसमें डालिए 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए हम हाथों से ही मिक्स कर रहे हैं, बाद में आप हाथ को सोप से धो लीजिए। और अब देखिए हमने 1 कप तली हुई प्याज का तेल ले लिया है। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लौंग, 2 से 3 इंच की दालचीनी, 2 टीस्पून शाजीरा, और फिर ऐड कीजिए आप ये सारा मिक्सचर, गोश्त जो हमने मैरिनेट किया था वो डाल दीजिए और फिर अच्छी तरह से इसे भूनना शुरू कीजिए। हाई फ्लेम पर आप इसे भून लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पका सकते हैं या फिर गला सकते हैं, या फिर आप इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं अगर गोश्त ज़्यादा सख्त है, या फिर आप इसे ऐसे ही बर्तन में भी गला सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहले इसे हाई फ्लेम पर भूनना है, उसके बाद आप इसे धीमी आंच पर गला लेना है, या फिर आप प्रेशर कुकर में इसे डाल लें। प्रेशर कुकर में डालकर इसे आप बस 2 से 3 सीटी होने तक ही पका लें। और देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 कप दही लेंगे, ये गाढ़ा दही है। अब हमने क्या किया, इस दही में जो ऊपर की तरी थी तो 3 से 4 टेबल स्पून तरी डालनी है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि लम्स ना आए। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए इससे बिरयानी के अंदर का जो दही है वो फटेगा नहीं। अब इसे आप डालिए गोश्त में और सिर्फ 5 मिनट इसे पकाइए। ठीक है, हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 5 मिनट हमने इसे पकाना है। उसके बाद ये हमारी अखनी तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो थोड़ा सा ऑयल है वो 1/2 कप ऑयल हम ले लेंगे, आधा कप से कम ऑयल हम निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे। अब दूसरी साइड में हमने पानी उबालने के लिए रखा, उसमें हमने 6 से 7 हरी इलायची डाली, 2 टेबल स्पून नमक डाला, या नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। और जब पानी उबलने लगेगा तो ये 750 ग्राम बासमती चावल आप इसमें ऐड कर दीजिए, जो हमने 2 घंटे से भिगो कर रखे थे। ठीक है, बासमती चावल को भिगा कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप इसे उबालिए, जब 80% पक जाएंगे तब आप इसे निथार लीजिए और निथार कर हम इन चावलों को इस अखनी पर डाल लेंगे। ठीक है, आप इन चावलों को 80 to 90% तक भी पका ले सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद जो हमने तरी निकाली थी वो तरी इस पर डालिए। फिर उसके बाद आप इस पर डाल दीजिए तली हुई प्याज का ये थोड़ा सा तेल और तली हुई प्याज, और डाल दीजिए ज़ाफ़रान। मैंने ज़ाफ़रान को गर्म पानी में भिगो कर डाला था, आप दूध में भी भिगो कर डाल सकते हैं। अब ढाँकिए और ढाँक कर 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर और 25 से 30 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। और लो फ्लेम पर पकाने के बाद देखिए ये बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले चावल हैं, अखनी भी बहुत ही परफेक्ट बनी है, गोश्त भी बहुत ही परफेक्टली गला है।
तो देखिए ये ज़बरदस्त सी बिरयानी हमने बनाई है, आप भी इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है, इंशाल्लाह आपको ये ईद के लिए बहुत काम आएगी। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।